हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर कोचिंग क्लासेस। आज हम इस क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबिया के बारे में बात करेंगे कि कितने प्रकार के फोबिया होते हैं। इसमें जो फोबिया है, फोबिया का मतलब ही होता है डर यानी फियर। व्यक्ति जो है बहुत सारे डर उसके अंदर रहते हैं, जिसमें जब उसकी अति हो जाती है तो उसको एक फोबिया का नाम दे दिया जाता है। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। जैसे पहला वर्ड आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लिखा हुआ है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है इंटेंस एंड इरेशनल फियर ऑफ क्लोज्ड एंड कन्फाइंड स्पेसेस, यानी फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। जिस व्यक्ति को बंद स्थानों से डर लगता है उसमें क्लस्ट्रोफोबिया पाया जाता है, यानी उसमें जो विकार होता है वो होता है क्लस्ट्रोफोबिया। ऐसा नहीं है कि ये डर उसमें पहले से ही होता है, असल में उसका कुछ बचपन का ऐसा एक इंसिडेंट होता है जिसके कारण उसमें धीरे धीरे ये फोबिया डेवलप हो जाता है। कोई व्यक्ति जो है, जैसा आपने देखा होगा, कुछ व्यक्ति लिफ्ट में जाने से डरते हैं, कुछ व्यक्ति जो है किसी रूम में बंद होने से डरते हैं कि वो होटल में जाएगा तो वो बंद हो जाएगा, स्कूल में रहेगा तो वो बंद हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है कि वो जो है स्टार्टिंग से ही ऐसा है, यानी उसके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया होगा जिसके वजह से उसके अंदर ये फोबिया उत्पन्न होता है। तो क्लस्ट्रोफोबिया ऐसे डर को कहते हैं जिसमें व्यक्ति बंद स्थानों से डरता है। जैसे वो लिफ्ट में जाने से वो डरता है, या किसी स्थान पर जाने से, बंद कमरे में जाने से वो डरता है। तो इस तरीके के फोबिया को हम कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, यानी वो व्यक्ति जो खुले स्थानों पर जाने से डरता है, ऐसे व्यक्तियों में पाया जाता है एगोरोफोबिया। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भीड़ वाले स्थानों पर जाने से डरते हैं, यानी उन्हें भीड़ से डर लगता है, या वो मार्केट में जाते हैं तो उन्हें वहां पे डर लगता है कि कोई उसे मार देगा, कोई उसका सामान चुरा लेगा। तो वो व्यक्ति जो खुले स्थानों पर जाकर डरता है या वहां जाने से डरता है, तो ऐसे व्यक्तियों में पाया जाता है एगोरोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, या आप इसको कह सकते हैं जिस व्यक्ति को स्टेज पर बोलने में डर लगता है उस व्यक्ति में पाया जाता है ग्लोसोफोबिया। यानी जब वो पब्लिकली बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं तो उनके सामने बोलने से डरता है, तो उसमें कौन सा डर पाया जाता है? ग्लोसोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट्स, यानी वो व्यक्ति जो हाइट्स पर जाने से डरता है, यानी बहुत ऊंचे बिल्डिंग पर अगर वो चला जाता है तो उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, या वहां से जाने से वो बचता ही है। तो ऐसे व्यक्तियों में पाया जाता है एगोरोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है अब्ल्यूटोफोबिया। अब्ल्यूटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बाथिंग, वॉशिंग और क्लीनिंग, यानी वो व्यक्ति जिसे नहाने में, कपड़े धुलने में या साफ सफाई से डर लगता है, ऐसे व्यक्ति को हम जो है अब्ल्यूटोफोबिया कह सकते हैं। यानी उसमें इस तरीके का अब्ल्यूटोफोबिया डर जो है वो पाया जाता है। आप देख रहे होंगे कि वो आप कितना भी किसी व्यक्ति को कह लो वो नहीं नहाता है या कपड़े नहीं धुलता है, तो उसमें जो है इस तरीके का डर पाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट है जीनोफोबिया। जीनोफोबिया होता है ए फियर ऑफ फॉरेन पीपल और कल्चर, यानी वो व्यक्ति जिसे विदेशी लोगों से डर लगता है या उनकी संस्कृति से डर लगता है, ऐसे व्यक्ति में पाया जाता है जीनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे जीनोफोबिया। जीनोफोबिया फियर ऑफ सेक्सुअल रिलेशन, यानी वो व्यक्ति जो सेक्सुअल रिलेशन बनाने से डरता है, उसे बहुत ज्यादा उसमें डर महसूस होता है, ऐसे व्यक्तियों में पाया जाता है जेनोफोबिया। ये जो फोबिया होता है असल में पहले के किसी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें व्यक्ति, कोई महिला है उसके साथ रेप हो जाता है या इस तरीके का घृणित कार्य हो जाता है उसके साथ, जिससे वो उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, जिसको हम जो है जीनोफोबिया कहते हैं। और बाद में वो क्या है, एक भयंकर रूप ले लेता है। जब भी वो सेक्सुअल इंटरमेसी में जाता है वो व्यक्ति, तो उसे जो है
इस प्रकार का जो फोबिया है उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है गैमोफोबिया। गैमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मैरिज, यानी वो व्यक्ति महिला या पुरुष हो सकता है जो शादी से डरता है, ऐसे व्यक्तियों में होता है गैमोफोबिया। यानी उसे जो है उसके परिवार में या बचपन में जो शादी वाले संबंध होते हैं उनमें कुछ इस तरीके का तनाव देखने के लिए मिलता होगा उसे, जिसके कारण धीरे धीरे ये जो फोबिया है उसमें डेवलप हो जाता है। जैसे माता पिता में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं और वो देखते हैं कि किस प्रकार जो है माँ उस शादी वाली जिम्मेदारी को निभा रही है, पिता उस जिम्मेदारी को बहुत ही तनावपूर्ण तरीके से निभा रहा है या उनमें झगड़ा हो रहा है। तो जब इस प्रकार की चीजें वो देख रहा होता है बच्चा, तो आगे जाकर उसमें जो है इस प्रकार का भय डेवलप हो जाता है, यानी उसमें जो है शादी को लेकर एक फियर डेवलप हो जाता है। तो उस फियर को हम कहते हैं गैमोफोबिया। आज आपने इस वीडियो के माध्यम से फोबिया से रिलेटेड कुछ शब्दों को जाना, जिसमें जब उस डर की अति हो जाती है, डर तो बहुत सारी चीजों से लगता ही है, लेकिन जब उस वो डर एक क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है तो वो एक फोबिया का रूप धारण कर लेता है, जिसमें आपने आज इन शब्दों को जाना। जिसमें अगर हम इसमें बात करें तो अब्लूटोफोबिया यानी फियर ऑफ वॉशिंग, यानी नहाने का डर या कपड़े धोने का डर, उसे हम बोलते हैं अब्लूटोफोबिया। जीनोफोबिया यानी दूसरे जो विदेशी लोग होते हैं उनसे डर। जेनोफोबिया यानी सेक्सुअल इंटीमेसी का डर। गैमोफोबिया यानी शादी का डर। और इसके अलावा आपने जो है देखा एकोरोफोबिया। इस तरीके के जो डर हैं वो व्यक्ति में अति जब उस डर की हो जाती है तब वो डेवलप होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।